हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूत कर रहे होंगे और ढेर सारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, प्रैक्टिस ही आपका मूल मंत्र है। अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है यूपी बीएड के प्रवेश परीक्षा में तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर आर्ट सेक्शन के साथियों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी आर्ट सेक्शन यानी कला वर्ग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो प्रश्न हमने कवर किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, आपका जवाब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई, निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? वैशाली, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से साथियों आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? राष्ट्रकूट, पल्लव, वर्धन या चोल? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए भाई फटाफट जवाब करिएगा आप लोग। तो यहां पर जो है साथियों आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पल्लव, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए भाई, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है, औरंगजेब, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? चलिएगा भाई, इल्तुतमिश, यानी विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया? अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए जवाब करेंगे आप लोग। चलिए, तो यहां पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आप लोग जवाब करेंगे। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पर भी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई जवाब करेंगे फटाफट आप लोग। तो यहां पर भाई देखिएगा, विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? तो जो है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? बहुत बढ़िया साथियों, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे भाई। तो यहां पर लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? स्टार लगा लें, डबल स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? चलिए भाई फटाफट जवाब करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था इसी अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल राज्य में जो है अपनी पहली सरकार बनाई मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद, याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? चलिए भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करते हुए चलेंगे। किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। दीफू दर्रा यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीफू दर्रे को जो है त्रिकोणीय संगम कहा जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? चलिए फटाफट जवाब करेंगे। चलिए भाई फटाफट जवाब करेंगे दोस्तों। ग्रीष्मकाल के आरंभ में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए साथियों चलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट में बताएंगे कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने करेक्ट किया है। चलिए भाई यहाँ पर देखिएगा, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे फटाफट भाई। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भाई? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, गंगाराम बंदरगाह, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च की किस समूह में रखा गया है? चलिए भाई इनको जो है किस समूह में रखा जाता है? बागानी फसलें, नकदी फसलें, खाद्य फसलें, खाद्य व नकदी फसलें। फटाफट आंसर करिएगा। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च, इनको जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? बागानी फसलों के अंतर्गत, नकदी फसलें या खाद्य फसलें या खाद्य व नकदी फसलें। 4 विकल्प दिए गए हैं, स्टार लगा ले क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे आप लोग। चलिए भाई इनको जो है साथियों बागानी फसलों में रखा जाता है, यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। विकल्प ए वाले भाई बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही है, आंसर देते हुए चल रहे हैं। जारवा एवं सेंटिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए साथियों चलेंगे। जिस तरीके से आप लोग बने हैं अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो लोग अंत तक बने रहेंगे उन्हीं का स्कोर बढ़िया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे उतना ही बढ़िया है, ठीक है भाई। चलो भाई फटाफट आंसर करो आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जारवा एवं सेंटिलीज जनजातियां भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह में स्थित है? चलिए झांसी में, यानी विकल्प ये आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, इसी तरीके से जवाब देते हुए चलेंगे आप लोग साथियों। अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिएगा भाई, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। तो विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा आपका, झारखंड में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत किस में पाई जाती है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। ओजोन परत जो है किस में पाई जाती है? चलिए
स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लें, फटाफट जवाब करें आप लोग साथियों। 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, चलिए चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर साथियों देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है अगर हम विकल्प के आधार पर देखें तो 108वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है, 10वां नहीं, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा, संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, यानी 108वां संविधान संशोधन रिलेटेड है संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन किया गया है? चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे साथियों। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप सभी का। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट का। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइएगा आप लोग। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है? चलिए आंसर करेंगे। पंचायत समिति, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? चलिए भाई, अंत तक जो बना रहेगा उसी का स्कोर बढ़िया होगा, इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि जितने ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम से पहले उतना ही बढ़िया स्कोर आप सभी का जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा, विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे लगातार। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता? लोगों के खर्च में कमी, उच्च अप्रत्यक्ष कर, मुद्रा कीमत में कमी, सरकारी खर्च की कमी। चलिए, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता? लोगों के खर्च में कमी, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था कला वर्ग के दोस्तों के लिए, आर्ट सेक्शन के छात्रों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हम आपके लिए और ही बेहतर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, एक सरकारी सीट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है साथियों, सारे कंटेंट ऐसे होते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।